लड़के लोग बहुत बोलते हैं कि हम हटा देते पुराना घर। अच्छा, तो हम ये आपने बचा के हाँ रखा हम है। बोलते हैं कि जब तक हम हैं तब तक हम पुराना घर नहीं हटाएंगे। माँ के मैंने बकरे नहीं काटते, पर यहाँ बकरे काटते हैं, हर घर में बकरे काटते हैं। नमस्कार, बारामासा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं ये शायद उत्तराखंड के और ख़ास करके गढ़वाल के सबसे चर्चित हुए फ्रेम्स में से एक है। कई सारे लोकगीतों में, कई सारी फिल्मों में, इंस्टाग्राम पर रील्स और फोटोज़ में आपने इन फ्रेम्स को ज़रूर देखा होगा। हाल ही में रिलीज़ हुए कमला देवी और दिग्विजय के गाने तीले धारों में भी आपने ये फ्रेम्स ज़रूर देखे होंगे। ये गाँव है सैंजी, जिसे कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ये गांव टिहरी जिले के जौनपुर क्षेत्र में आता है और समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की हाइट पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आप देहरादून से मसूरी की जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है केम्प्टी फॉल, वो वाला रूट ले सकते हैं और केम्प्टी फॉल से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव स्थित है। वैसे तो ये फ्रेम देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इसे कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के और भी कई सारे गांवों में कॉर्न यानी मक्के की खेती की जाती है, तो इसी गांव को कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया का टाइटल क्यों मिला? कैसा है इस गांव का जनजीवन, यहाँ के लोगों की डेली लाइफ, यहाँ लोगों का रहन सहन? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के सबसे ज्यादा फोटोग्राफिक गाँव में से एक सैंजी गाँव के विलेज टूर पर। हमारे साथ है सैंजी गांव के पूर्व प्रधान कुंवर सिंह चौहान जी। सर, आपका बारामासा में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपका भी यहाँ पर स्वागत है सैंजी गाँव में। थैंक यू सो मच सर। तो हम शुरुआत करेंगे कि सैंजी गांव को कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया क्यों कहा जाने लगा और ये टाइटल इसे कब मिला और कैसे मिला? ये 8-10 साल पहले से शुरुआत हुई, जबकि हमारे कुछ मित्र थे जो बड़े होटल में थे मसूरी में, तो वो अपने कुछ गेस्ट को लेकर यहाँ आने लग गए। तो मुझे भी नहीं पता था कि कब उन्होंने ये कॉर्न विलेज का नाम दे दिया। जब हम उनके होटल में एक दिन गए तब हमने देखा यहाँ तो कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। मैंने कहा आपको मेरे गांव का नाम पता नहीं, आप सैंजी है? अरे कि तो उन्होंने तब से फेमस हो गए। अच्छा। तो ये टूरिज़्म कैसा है यहाँ, और टूरिज़्म के अलावा बाकी यहाँ की इकोनॉमी और किस किस चीज़ पे डिपेंड है? हाँ, टूरिज़्म पे, केम्प्टी फॉल के टूरिज़्म पे तो पहले से है ही। पहले हम ये सोचते थे कि कुछ कमाने के लिए टूरिस्ट केम्प्टी फॉल जाना पड़ेगा, मसूरी के पास जाना पड़ेगा। पर जब ये लोग कुछ ऐसे अब प्रवृत्ति हो गई कि लोग थोड़े शांत जगह आना चाहते हैं, तो लोग यहीं आने लग गए। तो वो फिर 3-4 साल पहले तक यहाँ के टूरिस्ट जब आते थे बोलते भाई यहाँ एक चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। तो तब कोविड के दौरान फिर हम, क्योंकि मेरा स्कूल, हम तो स्कूल चलाते हैं इस क्षेत्र के लिए, गरीब लोगों के लिए, तो स्कूल चलाते तब स्कूल बंद हुआ। तो उस दौरान फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम ये कैफ़े शुरू किया जाए। मेरी कनाडा की पत्नी है, तो उनको बेकिंग आती थी, तो उन्होंने बेकिंग की किया और हमने स्थानीय जो भोजन है वो देना परोसना शुरू किया। तो उससे लोगों को यहाँ पर टूरिज़्म पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मतलब बेकरी अट्रैक्शन का एक हाँ, पॉइंट लोग एक गांव भी देखेंगे और वहाँ के स्थानीय कुछ व्यंजन भी खाएंगे, और एक विदेश की जो एक महिला उनके बनाया हुआ जो बेकिंग के आइटम है वो भी खाने में काफ़ी लोगों को रुचि रही। तो इससे हमारे गांव के अर्थव्यवस्था पे काफ़ी फर्क भी पड़ा। पहले लोग अपना सामान बेचने के लिए, यहाँ का उत्पादन बेचने के लिए शहर जाते थे, और अब तो यहीं लोग लेते हैं। जितने भी दाल है, जितने भी हम यहाँ उगाते हैं, और मक्की है,
कोदा झंगोर सब लोग लेने को यहाँ पर तैयार आते हैं। फिर खरीदने यहीं आते हैं फिर लोग। हाँ, सब टूरिस्ट लोग लेके जाते हैं अच्छा। कि चलो जब गांव आए तो 2-4 किलो वो अपने साथ लेके जाते हैं। और क्या क्या फसलें होती है यहाँ? कोदे, झंगोरे, मक्के के अलावा? हाँ, मक्का तो मक्के, खैर मेजर हाँ, है ही। हाँ, गेहूँ भी होता है। फिर सब्जियां हैं, जैसे आजकल मटर सबने बोई हुई काफ़ी मात्रा में। हाँ, अभी 1 महीने ये में सारी मटर। मटर की खेती है। हाँ, ये कुछ गेहूँ है। ये गेहूं। हाँ, कोई गेहूँ और जौ का टाइम है। और जो मटर है वो तो नकदी फसल है, तो उसका भी वो भी करते ही हैं। और जो यहाँ की फसलों के लिए मार्केट नियरेस्ट कहाँ पड़ता है? यहाँ देहरादून है, और देहरादून ज़िले में एक विकास नगर मंडी है, वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं। अच्छा। तो उधर और लेके जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम यहाँ का, मतलब यहाँ स्कूल्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस कितने कितने दूरी पे हैं? हाँ, प्राइमरी स्कूल सैंजी गांव में है। पर अब जैसे कि पूरा उत्तराखंड में ऐसी है कि सरकारी स्कूल एक तरह से काम नहीं कर रहे हैं सही ढंग से, फेल हो गए हैं, गवर्नमेंट भी मानती है। तो यहाँ से प्राइमरी स्कूल तो है, पर बच्चे उसमें जैसे सभी गांव में बहुत कम जाते हैं। वैसे तो हमारा तो NGO स्कूल खोला हुआ है हमने, अच्छा। तो वो चल रहा है, उसमें 150 बच्चे हैं। अच्छा, तो तो उसका ये CBSE है, हिंदी मीडियम? ये 8वीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम का है, हाँ। पर मान्यता तो जिला शिक्षा अधिकारी से मिलती है। तो वो हमारा 15 साल हो गए। तो 8th क्लास तक स्कूल है 8वीं तक का है। और उसमें लगभग 150 बच्चे हैं। हाँ, तो हमारे साथ अभी हैं कुंवर जी की वाइफ लॉरी जी, जो कनाडा से है ओरिजिनली, और यहाँ गांव में वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाती है, गढ़वाल इंग्लिश मीडियम के नाम से। वेलकम टू बारामासा मैम। सो सिंस व्हेन यू आर लिविंग हियर? I've been here since 2008. So how did you come, like what brings you here? I was studying for my doctorate degree and doing research in another village, and my husband came and introduced himself one night. And 6 months later, we were married. And I moved to this village with him because this is his village. Yeah. Okay. So like what's the experience? What are the changes since you're living until now? Well, my husband had already made a lot of changes in the village since 1981. But I guess the biggest change that we've made is together is in developing the school, which we started in 2009. Yeah. It was started in 2009. Yeah. How many students do you have right now? Okay, so we started with 8 children in a cowshed, and we now have 150 children. Okay. All from this village or from different villages? They're all from different villages, probably about 50 different villages represented here. But most of the children's parents have work or shops or whatever in Kempty Falls, or have work in Missouri or whatever. So most of them stay in Kempty. So there's any transport facilities for the children Yeah. who are coming from other villages? Yeah, we have one bus, our magic bus, and it takes 3 runs every day, each way. But 90% of our children come on the bus. Okay. Yeah, yeah. So what are the subjects, or what's the teaching methods here that's different from other? Okay. So we have all subjects, so including, when they get to upper classes, we have 3 sciences, and we have 3 different social studies, English grammar, English literature, goes on. And then we have some extracurriculars with music, drama, film, different things that they're doing. And sorry, what was your other question? What are the teaching methods here? The teaching methods. So we use activity-based methods, and basically for the reason that when children go home, their parents can't really help them with their schooling. So what they learn, they have to learn here. So we have to make sure that everybody is understanding. So these activities that you see with, making the atoms and
different things like this. It's a really great way to learn. Yeah. Thank you so much. You're Yeah. making a great impact. Thank you. और हेल्थ सिस्टम यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह हैं वहाँ है तो है, Working इम्यूनाइजेशन तो ठीक है। वहाँ पर हॉस्पिटल इतना अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल के मसूरी या देहरादून जाना पड़ता है। और पॉपुलेशन कितनी होगी गांव यहाँ की? की 400-500 पॉपुलेशन है, 400-500 लोग। 35-40 परिवार है। अच्छा 35-40 परिवार रहते हैं और 300-400। यहाँ ज़्यादातर घर आजकल पक्के हैं और ये पर कुछ घर है वो 2-3 जो पुरानी वास्तुकला के बने हाँ, पहले वैसे ही थे, अधिकांश जो मकान थे वैसे थे, पर अब उसको हम रिपेयर नहीं कर पाते क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। कौन सी शैली में बने हुए होंगे ये घर? इसका नाम होगा कुछ? अब ये इनको तो तेबारी वाले मकान बोलते हैं, तेबारी बोलते हैं, तेबार है जो ये, तो उस तरह के। तो ये पूरे जौनसार और जौनपुर एरिया में, उत्तरकाशी में भी इसी तरह की शैली में बने हुए हैं। अच्छा। और ये 150-200 साल पुराने हैं। इनके दरवाजे भी बहुत छोटे छोटे हाँ, बने उस हैं। ज़माने में तब ठंड ज़्यादा थी, अब तो ठंड बहुत कम हो गई है। हाँ। तो उस समय अभी ऐसा था। गांव में या फिर पूरी जो जौनपुर जो बेल्ट है ये, इसमें कौन कौन से प्रमुख त्योहार होते हैं जो बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं? और यहाँ के दिवाली 1 महीने बाद होती, जो मंगसी। हाँ, जो राष्ट्रीय दिवाली, उसके 1 महीने बाद दिवाली यहाँ पर, वो बड़ी दिवाली हुई होती है हमारी। तो अभी हुई, अच्छा। संपन्न हुई है 1 तारीख तक। अच्छा। और एक कुछ फिश मछली का भी एक मछली त्योहार का होता है। मेला है जो जून के अंतिम सप्ताह में होता है, तो वो भी एक तरह से यूनिक है, वो और जगह नहीं होता है। हाँ, वो आप उस त्योहार के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताइए कि वो त्योहार हाँ, कब ये मनाया नदी जाता है यहाँ से 2-3 किलोमीटर नीचे, हमारे गांव के नीचे 2-3 किलोमीटर, तो उस नदी पर ये त्यौहार मनाया जाता है। और हम स्थानीय जो एक टिमरू पौधा है, उसके पत्ते, उसके बीज और उसकी खाल निकाल के उसे हम सुखाते हैं, उसको घराट से पीस के वो पाउडर वहाँ डालते हैं जिस दिन वो मेला होता है। तो कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग गांव के 3 जिलों के यहाँ पर आते हैं, टिहरी, गढ़वाल, जौनसार, देहरादून और उत्तरकाशी एरिया के वहाँ पर आते हैं। वो पहले राजा के टाइम से हैं, सैकड़ों वर्षों से प्रथा चल रही है। तो इस त्योहार का महत्व क्या है? क्यों करते हैं इतना पाउडर बना के डालना उसमें? हाँ, एक तरह से ये पूरे क्षेत्रवासी एक तरह से उस दिन इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि ये पुरुषों का ही मेला है ज़्यादातर ये, क्योंकि पुरुष ही अर्धनंगे होके और पानी में जाते हैं, मछली पकड़ते हैं। हालांकि महिलाओं के लिए भी एक जगह थोड़ा मेला लगता है, और मुख्य रूप से ये पुरुषार्थ का मेला है कि कौन व्यक्ति कितना, घर का पुरुष कौन कितनी मछली लेके आता है, वो भी एक पुरुषार्थ देखने को मिलता है। बाकी यहाँ लोगों ने जो अपने अपने घरों में लगाए हुए हैं मक्के, तो ये एस्थेटिकली तो बहुत सुंदर लग ही रहे हैं। हाँ, लेकिन, बाहर के लोगों को तो लगता है कि ये फूल सजा रखे हैं, हाँ, पर ये तो है हमारी वो प्रैक्टिस है। हाँ, वो ये तो इसका खेती। क्या पर्पस है ये लगाने का? हाँ, क्योंकि अब बरसात के मौसम में हम इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो उस टाइम गीला होता है ये, और इसका उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो उस वजह से एकदम अगर हम घर में गीली फसल को रखेंगे तो जल्दी मोल्डी हो जाएगी, फफूंदी लग जाएगी, ख़राब हो जाएगा। तो इसको उस वजह से इसको हम बांध के, ऐसे झूंट बोलते हैं इसको, हम झूंट में बांध के हम मकानों में, हाँ, उसको झूंट बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे जल्दी जल्दी बना के और टांग देते हैं, बस फिर वो अपने आप ही सूखता है। जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम वो दाने निकालते हैं और उसको घराट ले आते हैं, या दाने को वो मंडी ले आते हैं। अच्छा। और
ये 12 महीने ऐसे लगे रहते हैं? हाँ, जब तक किसी के ज़्यादा होता है 12 महीने रहेगा, किसी के कम होता है पहले ख़त्म हो जाता है। कोई पहले बेचना चाहता है बेच देते हैं। और क्या-क्या चीज़ें हैं गाँव में, मतलब और डेली लाइफ कैसे होती है यहाँ, दिनचर्या एक आम इंसान की? हाँ, जिनकी अभी भी खेती बाड़ी ज़्यादा है, कुछ की ज़्यादा किसी की कम है, और किसी का पशुपालन ज़्यादा है कम है। जो ज़्यादा है तो उनको तो सुबह उठकर फिर अपने गौशाला में जाना पड़ता है, तो उनकी दिनचर्या वही होती है। और कुछ लोग टूरिज़्म पे ज़्यादा डिपेंड है, केम्प्टी फॉल में और आस मसूरी के बीच तक के उस एरिया में, तो वहाँ भी रोज़ जाते हैं फिर और शाम को आ जाते हैं। और कुछ लोग जैसे ग्राम पंचायत के काम है उनमें काम करते हैं, कुछ और ठेकेदारी में भी लोग काम करते हैं। जैसे ये घर में जो सजावट हो रखी है, एक ये भी लगा हुआ है बीच में, तो ये नज़र बट्टू जैसा कुछ है? हाँ, ये तो कोई पूजा पाठ करता है तो अपने वो पंडित के वो सुझाव पे करते हैं, वो जो हमारे पुरोहित पंडित होते हैं उनसे पूजा पाठ करा, तो ये कुछ यहाँ के मुख्य देवता कौन है गांव के? अब यहाँ देवी की मंदिर है यहाँ पर, एक ऋषिकेश का मंदिर भी है। और उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं? अब देवी के तो हर गांव में आपको हर पहाड़ी पे मिलेंगे। केवल देवी नहीं, हर गांव में अलग अलग दूसरे वो भी देवता भी हैं। कहीं नाग देवता है, कहीं ऋषिकेश है, कहीं भद्राय देवता है, तो कहीं देवी का है। और बाकी और कौन से? मुख्य रूप से ये इस जौनसार में हर गांव में ये पांडवों का जो ये मंदिर होता है, ये पांडव मंदिर है। पांडव मंदिर हर गांव में मिलेगा। अच्छा। ये तो हमें भी पता नहीं कि उनका पांडवों का प्रचार इतना ज़्यादा हर गांव में कैसे फैला, पर हर गांव में पांडव चौक मिलेगी। जैसे यहाँ टूरिज्म है तो होम स्टेज वगैरह भी? हाँ, होम स्टे भी हैं और लोग बना भी रहे हैं और भी बना रहे हैं और हैं। होम स्टे के चार्जेस कितने होंगे ऑन एन एवरेज? अभी तो 3-4 होम स्टे हैं, ज़्यादा नहीं है, तो धीरे धीरे लोग उस रुझान हो रहा है। मतलब 3-4 होम स्टे है, तो अगर कोई यात्री आना चाहता है, कोई टूरिस्ट यहाँ आना चाहता है, तो कितना पड़ेगा किराया? मतलब खाना भी उसी में होता है या खाना अलग से? नहीं, खाना अलग से होता है, पर ये है कि 1000, 1500, 2,000 तक पर नाइट पर पर्सन। माइग्रेशन है गांव में? माइग्रेशन इस गांव में माइग्रेशन नहीं है। एक उसका कारण ये भी है कि एक तो हमने 15 साल यहाँ पे स्कूल खोल दिया था, मेरी पत्नी और मैंने, इंग्लिश मीडियम, जिसके कारण ज़्यादातर माइग्रेशन होता है बच्चों की पढ़ाई की वजह से। तो उस वजह से इस क्षेत्र का जो पलायन वो रुक गया है। और दूसरा कारण ये भी है कि नज़दीक में केम्प्टी फॉल है, जहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आता है, तो उस वजह से भी लोगों को रोज़गार यहाँ नज़दीक मिल गया, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो हमारे गांव से पलायन नहीं है। नहीं है। बाकी और कोई त्योहार यहाँ पे मुख्य रूप से अगर होता हो गांव में या इस बेल्ट का? एक तो इस क्षेत्र का जो त्योहार है माघ के महीने में बकरे काटने का है, वो शायद ये जनजाति क्षेत्र की एक वो प्रैक्टिस है, जो कि और जगह माघ के महीने बकरे नहीं काटते, पर यहाँ बकरे काटते हैं। हर घर में बकरे काटते हैं यहाँ भी, और जौनसार में जो ऑलरेडी जनजाति क्षेत्र है, तो वो भी एक अलग चीज़ है यहाँ पर। तो 13 जनवरी को, हाँ 13 जनवरी को यहाँ पर बकरे काटते हैं।
ये पुराने स्टाइल में बना हुआ जो इकलौता घर इस गांव का बचा हुआ है, ये ज्ञानू देवी जी का है। तो हमारे साथ है ज्ञानू देवी जी, आपका 12 मासा में जी। बहुत बहुत स्वागत है। और ये अभी हमें अपने घर में लेके जाएंगी और वहाँ का टूर कराएंगी। हाँ, लड़के लोग बहुत बोलते हैं कि हम हटा देते पुराना घर। अच्छा, तो हम ये आपने बचा के रखा हाँ, हम है। बोलते हैं कि जब तक हम हैं तब तक हम पुराना घर नहीं हटाएंगे। हाँ। और जो ये जितने भी ये मक्के के लगे हुए हैं, हाँ। ये आपने लगाए हैं या ये हाँ, गांव वालों के नहीं हैं? नहीं, अपने आप लगाए, हमारी है ये, खुद अपने खेती की है हमारी। तो इसकी ऐसे सजावट क्या मतलब क्या सोच के की है नहीं नहीं, सजावट तो क्या है, सुखाने के लिए, और तब कस्टमर भी आते हैं। खरीदने? हाँ, खरीदने भी आते हैं। ये कहीं से फोटो फाटो अच्छा, हाँ निकालते जो ना, tourist आते हैं फोटो वगैरह के जैसे लिए। आप लोग का, हाँ हाँ हाँ। तो बोलते कि मत निकालना। अच्छा, तो फिर जैसे जैसे सूखते रहते हैं ये, आप अगले साल के बीज के लिए उन्हें निकालते रहते हाँ, हैं? निकालते रहते बीज के लिए। बरसात में निकालेंगे तब अच्छा, बोएंगे फिर ठीक है। दूसरी तो बार। सारे निकाल देते हैं या आधे छोड़ते हैं? नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा जब हो आते ना तब निकाल देते सारी। सारे निकाल देते हैं। हाँ, बरसात में। तो आप अपने घर में भी घुमाइए, हाँ। घर दिखाइए आप अंदर से कैसा दिखता है। ऊपर हाँ, चलिए आप लड़के लोग तो रोज बोलते रहते कि बस बच्चे कहाँ रहते हैं आपके? हम बोलते हैं हमें लकड़ी अलग हो चाहिए, ठंडा भी नहीं होता, ठंडा में गर्म होता, गर्मी में ठंडा होता। अच्छा, हाँ। बच्चे भी यही रहते हैं? हाँ, खाने पीने तो सोने के लिए तो नीचे जाते, दूसरा घर है। दूसरा घर, पक्का घर बनाया पक्का हुआ घर है है, और पक्का आप घर। यहाँ रहते हैं? हाँ, अपने आप तो हम यहाँ रहते। तो ये सोने का कमरा है। इधर किचन है। हाँ, इधर किचन है। आ जाए हम? तो ये कितना पुराना है, कब बना होगा ये घर? ये तो बहुत पुराना है, हमें तो कोई 4-5 पीढ़ी तो बने भी देख ली। हाँ हाँ। हमारे बुढ़ी जी थे, फिर ससुर जी थे, फिर हमारे आदमी लोग थे, फिर मेरे बेटा है, और अगाड़ी नाती। कौन सी लकड़ियों का इस्तेमाल? ये देवदार। देवदार। हाँ, देवदार की लकड़ी। अच्छा, और ये जो छोटे छोटे ऊपर छत हाँ, में भी ये- जगह है ये? धुआं होता ना लकड़ी का, हाँ। यहाँ नहीं टिकता। अच्छा, तो ये किचन में भी होगा किचन, ये? हाँ, किचन में भी। बाकी वो छोटी छोटी खिड़कियाँ, हाँ, रोशनी। ये पहले ऐसे ही बनाते थे। और ये बहुत सारी छोटी अलमारियाँ भी बनी हैं, तो ये सामान रखने। सामान रखने के लिए। ये डिजाइन ही था पहले पुराना, ऐसे बनाते थे। हाँ, तब इनमें रखा। हाँ, तब रखते थे इनमें सामान। जैसे अब तो नए नए ये है, तरकीब है। ये छोटा सा ये ऐसे बना हुआ है ये? हाँ, ये मजबूताई के लिए, अच्छा, ये मजबूताई के लिए, सपोर्ट देने के लिए। सपोर्ट के लिए। हाँ, सपोर्ट के लिए। और इधर भी है ये सब सजावट की। हाँ, सब और नीचे ये स्पेस, ये सोने के सारी लिए सारी देवदार की है लकड़ी जो सारी। ये जगह है ये वाली सोने के लिए इस्तेमाल होती है? हाँ, ये सोने के लिए ना, पहले इसी में सोते थे पूरा परिवार हमारा। पूरा परिवार? अभी ऐसी बनी हुई है, हाँ। एक इधर, एक इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, तब खाने खाने में। ये वाली जगह सोने के लिए, हाँ, वो किचन, किचन। और ये बाहर। हाँ, ये भी सोने के लिए होती अच्छा, है। सोने के गर्मी के लिए जब गर्म होता ना, लिए। यहाँ भी सोते। यहाँ का पहनावा क्या है, कैसा हाँ, है? ये जैसे जौनसार और हमारा जौनपुर का पहनावा अलग है। हाँ, मैंने जिसमें देखा। घाघरा पहनते हैं। हाँ, मैंने देखा हाँ, सभी तो वो लोगों ने तो- घाघरा और धाटू पहना हुआ। उत्तरकाशी का कुछ हिस्सा जिससे लगा हुआ रवाई, हाँ हाँ। मतलब यमुना घाटी से लगे हुए जो एरिया है इसमें घाघरे के पोशाक हैं। तो ये इस क्षेत्र के तो उसे अलग कुछ कहा पहचान जाता है स्थानीय भाषा में, उसका कुछ नाम है, मतलब जो पहनावा है? हाँ, घाघरा है। अच्छा, घाघरा। घाघरा भी, आंगड़ा भी होता था पहले, हम्म, पर वो तो अब कम हो गया। पर घाघरा, खिलका, ढांटू,
अच्छा। हाँ, तो ये 2-3 चीज तो है उससे यहाँ तो उससे यहाँ पर हमारे क्षेत्र में एक पहचान अलग वो है कि यहाँ पर नाच गाने इनके अपने हैं। यहाँ के लोकगीत, नाच गाने जिस उससे भी ये काफ़ी फेमस है ये एरिया, चाहे जौनसार है, जौनपुर है, तो ये तो यहाँ उसकी संस्कृति काफ़ी मतलब कि प्रचलित है। इससे पहले हम प्रोग्राम ख़त्म करें तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन से रूट पड़ते हैं और कैसे कैसे यहाँ तक आया जा सकता है। हाँ, राजधानी देहरादून है, देहरादून से सीधे बस भी आती है जो कि बड़कोट पुरोला के लिए जाती है, वो यहीं सैंजी से होके जाती है, तो वो है। और मसूरी से होके आते हैं, तो देहरादून से मसूरी 1 घंटा लगता है, वहाँ से आधा पौना घंटा सैंजी गांव तक लगता है। रोड पूरी गाँव तक हाँ, पहुँची हुई है। दूसरा हमारा जिला तो टिहरी गढ़वाल है। टिहरी तो यहाँ से 100 किलोमीटर, टिहरी मसूरी से धनोल्टी और कद्दू खाल ये एरिया इस रोड पे आते हैं। अच्छा। बाकी अगर कोई चंडीगढ़ और विकास नगर से आते हैं, हरबटपुर से, तब उधर से भी है। अच्छा। ऊपर कोई यमुना घाटी से होते हुए आते हैं, तो ये रूट हैं जो आने के लिए। ठीक है। और कोई अगर जानकारी गांव से रिलेटेड अगर रह गई हो? और ये लास्ट गांव है, ये हमारे पुराने वो है ओखली पत्थरों की। अच्छा। अब तो ये कूटना कम हो गया, पर ये सैकड़ों वर्षों से इसी पे वो हम धान कूटते आ रहे हैं। ये पूरे गांव की है या हाँ, पूरे हर गांव की है, परिवार तभी होती है? नहीं, अच्छा, पूरे ये गांव पूरे की गांव है। की। अच्छा, यहाँ तो बहुत ये- सारी बनी हुई अब ये पत्थर ये इसी वजह से काफ़ी गहरे हो रखे हैं, बरसों से इसको कूटते आ रहे हैं इनमें। है और अब छोड़ दिया है मतलब? अब अभी भी करते हैं पर कम है, क्योंकि मशीनें भी आ गई हैं, और जो नई हमारी बहुएं हैं, लड़कियां, वो भी अब मशीनों के प्रति ज़्यादा रुझान है, बजाय अपने आप काम करने कम हो गया जब से स्कूल कॉलेज आने लग गए। 12 मासों को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे गांव में हमें घुमाया, हमारी ऑडियंस को सैंजी गांव के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत धन्यवाद कि हमारे गांव में आप आए, और इससे हमारे गांव को और ख्याति प्राप्त होती है, तो उसके लिए आपका भी मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। तो ये था सैंजी गांव, जिसे कॉर्न विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहे बारामासा।